आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। गजानन जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, गणपति जी ने कहा जाता है। जो गणों के देवता होते हैं उन्हें गणपति कहा जाता है, और वो आपके सारे कार्य को पूर्ण करे, इसलिए सबसे पहले उनको हमें मनाना चाहिए। कैसे? प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, तुम्हारी कृपा कर दो जाए बलिहारी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम भूर्भुवः सच्चिदानंददेवाय नमः। तुम रहना साथ हमें श्री जी, तुम रहना साथ हमें श्री जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री
श्री गणेश श्री आवो अंगना पधारो श्री गणेश धर्म कल्याण बुद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं स्वाम स्वस्ति ब्रवन्तुनः ओम भूर्भुवः स्वः व्यासी देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानम गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। यहाँ रख दीजिएगा, यह हार चढ़ाइए। ओम सेवंतिका बकुल चंबक पाटिलाब्जे पुण्यागजादिकरवीलरसाल पुष्पै विलपप्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम भूर्भुवः सद्गुरुदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ह्रीं इति प्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य ज्वालामालिन्ये नमः। थाली रख दीजिए, आरती का वो दीजिए। ओम भूर्भुवः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चरणकमलो हिरण्यकृताय पूजाया साठ पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल अंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर सरकार की जय हो। गजानन गणपति महाराज की जय हो। जीवदानी की जय हो। सियावर
सियावर रामचंद्र की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान समुपस्थित सभी भागवत भक्त भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आचार्यगण सहयोगी एवं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपस्थित सभी को आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के प्रथम दिवस में हम सभी लोग समवेत रूप से एकत्रित हैं। आज से लेकर के 8 दिन तक इस परम मंगलमय भागवत महापुराण की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए अपने वाणी और मन को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात आज की कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली बजाते हुए। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं
भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाय रंभाती तुमको पुकारे, गाय रंभाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। कलयुग का जो पुण्य है या जो कुछ भी है भगवान का नाम है। नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी महिमा है इसकी। विश्वास न हो तो वृंदावन में बहुत बड़े संत रहते हैं, वो कहते हैं कुछ मत करो, सारे दुख आपके कट जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, आपने खूब नाम जपा, खूब जपा, लेकिन अंते यामति सा गति, अंत समय में यदि नाम नहीं आया तो आपका जीवन समझ लीजिए कि फिर सब जपना, फिर से जपना पड़ेगा। इसलिए भजन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। देखिए आप लोग
खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं। सब लोग देखते हैं, आप बढ़िया घर हो गया, बढ़िया गाड़ी हो गई, सब सुख सुविधाएं हो गई, हम खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन इन खुली आंखों से हमारे कन्हैया का भी दर्शन करिए। केवल नाम जपना नहीं है, गुरु जी कहते हैं नाम जपते समय आपके चित्त में, आपके बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में वो दिखाई दे। आप नाम जप रहे हैं तो वो ऐसा लगे कि बस सामने है। वही इस भजन के माध्यम से बता रहे हैं, भगवान आपके हृदय में है और देहांत के समय में उन्हीं का छवि आपको बसाना है। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 सभी लोग गाएंगे। राधे 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 राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत ही सौभाग्य का विषय है इस आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि और इस महीना को पितृपक्ष भी कहते हैं। जितनी कृपा हमारे ऊपर देवताओं की हो, उतनी ही कृपा हमारे ऊपर पितृ देवताओं की भी होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाते हैं तो ज्योतिषी लोग कहते भैया पितृदोष है। अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, अब पितृपक्ष चल रहा है तो घर में पूजा पाठ बंद,
देवता तो रुष्ट हो ही रही हैं, पितर भी रुष्ट होते हैं। ये पितरों के लिए विशेष है, इसका यह मतलब नहीं है कि देवताओं का पूजन बंद हो जाएगा, नहीं, ये गलत बात है। देवताओं का भी पूजन, जैसे आप प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, पितृपक्ष में ठीक उसी प्रकार आपको करते रहना है। यदि घर के पूजा आप बंद कर देंगे तो हमारे पितर ऐसे ही रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपका जो नित्य कर्म है उसे आपको करना है। अब इतना बड़ा सौभाग्य का हमारा अवसर, इस पितृपक्ष में हम पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य यजमान एक मैया है, हमारे यहाँ बैठी हैं, और उनका एक बालक है, और श्रीमान राजीव सिंह जी आज के मुख्य यजमान सपत्नीक। इन सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस आयोजन के कर्ता धर्ता श्रीमान सत्येंद्र रावत जी, जिनका ये हॉल है, हॉल का एक दिन का 70,000 रुपया लेते हैं। अब 7-8 दिन का कितना हो जाएगा आप विचार कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, आप पिछले साल किए थे, इस साल भी आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी को और उनके पूरे टीम को। कल यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उन्होंने रात भर में सुबह तक में पूरा व्यवस्थित कर दिया। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद, पहले हमारे यहाँ कहावत है कि छोटे छोटे बच्चों को खिला दो फिर बड़े लोग खाते हैं। तो सबसे अधिक धन्यवाद के जो पात्र हैं उन्हें अंतिम में ही कहा जाता है, वो आप सब हैं। बहुत बहुत आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने बड़े शोभा यात्रा में शामिल होकर के बहुत सुंदर शोभा यात्रा किया। आप लोगों ने कलश यात्रा किया। आप सबको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूं, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं को, जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सबसे कीमती, यदि इस समय कुछ है तो वह है समय। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक कीमती वस्तु इस समय कुछ है तो वह है समय। किसी के पास जाइए कि आप आइए, हमारे यहाँ 10 मिनट का कार्यक्रम है, भैया जो चाहिए चंदा ले लो, पर समय नहीं है। तो हमारी माताएं बहुत अपने कीमती समय को निकाल करके आई हैं। सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ आप सब माताओं के चरणों में। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के इस भागवत कथा को सफल बनाने का प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? ये कोई लेक्चर है, कोई कहानी है, कोई कथा है, या क्या है भागवत? भागवत क्यों सुनते हैं? भागवत सुनने से क्या फल मिलता है? बहुत सारे लोग जो इस भागवत के विषय में नहीं जानते, तो महाराज ये भागवत क्यों सुनना चाहिए? अच्छा, इससे लाभ क्या होगा सुनने से? सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं कि इसके सुनने से क्या लाभ होगा। तो भागवत क्यों सुनते हैं, इसका नियम क्या है, इसका विधि क्या है, इससे क्या लाभ होता है, इन सब विषयों को समावेशित करके भूमिका नाम का एक भागवत महात्म्य बनाया गया है, जिसे भागवत महात्म्य कहते हैं। आज हम लोग वही भागवत महात्म्य की कथा सुनेंगे कि भागवत क्यों सुनते हैं, इससे क्या फल मिलता है, इसके नियम क्या हैं, विधि क्या हैं, इत्यादि इत्यादि। आज हम लोग यही श्रवण करेंगे। तो भागवत में सबसे पहले
भगवान को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले हमारे कन्हैया को प्रणाम किया है श्री वेदव्यास जी ने, और उन्होंने कहा कि केवल प्रणाम मैं नहीं कर रहा हूं, अपितु हम सब कर रहे हैं। वयम नुमा, हम सब लोग मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आ गया, अब छोटे छोटे घर में बालक रहते हैं, आपने प्रणाम किया और कहा कि बच्चों तुम भी प्रणाम करो, या कोई बड़ा भी है, श्रेष्ठ भी है, तो एक बार आपके कहने पर प्रणाम तो कर लेगा, लेकिन मन में उसके विचार रहेगा कि हम इन्हें प्रणाम क्यों करें, हम प्रणाम क्यों करें। क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं उसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं आती। अब वो घर के सदस्य उनको नहीं जानते, अतिथि को, तो उनके मन में प्रणाम करने की श्रद्धा नहीं आएगी। आपके कहने से प्रणाम कर लेंगे लेकिन श्रद्धा नहीं आएगी, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं, जाने नहीं जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति तो जब जानेंगे तब होगा। तो भगवान को प्रणाम करने के लिए वेदव्यास जी कह रहे तो हम प्रणाम करें क्यों, या ये भगवान हैं कौन जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं, या घर में जो अतिथि आया है ये कौन है। तो भगवान का स्वरूप पहले बताया गया है कि भगवान हैं कैसे या कौन है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। अब ये सत क्या है, भगवान का 3 रूप है, सत चित आनंद। सत मतलब सत्य स्वरूप, भगवान सत्य स्वरूप हैं। ऐसा सत्य जो त्रिकाला बाधित है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, हम आप पेड़ पौधे ये कुछ भी नहीं था, तो केवल सत्य ही था, और उसी सत्य से इस सृष्टि की रचना हुई है। और पुनः जब इस सृष्टि का नाश हो जाएगा तो केवल और केवल सत्य ही शेष बचेगा। वही सत्य स्वरूप भगवान हमारे नारायण श्री कृष्ण है। भगवान का वही सत्य स्वरूप है। दूसरा है चित। चित का मतलब प्रकाश। बहुत सारे लाइट जल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अभी लाइट कटेगा सब लोग शोरगुल करने लगते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आपको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। भगवान स्वयं प्रकाश पुंज हैं। चित मतलब प्रकाश। उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश पुंज हैं। आपको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, वो स्वयं प्रकाश पुंज है। भगवान तो गीता में कहते हैं मद भयाति वाति वातो यम सूर्यस तपति मद भयात। ये सूर्य में जो प्रकाश है ये मेरी आज्ञा से है। चंद्रमा में जो शीतलता है, प्रकाश है, वो मेरी आज्ञा से है। मैंने ही सूर्य में प्रकाश दिया है, मैंने ही चंद्रमा में प्रकाश दिया है। तो जो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, वो कितना बड़ा प्रकाश वाला होगा, आप कल्पना कीजिए। तो भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा भगवान का जो स्वरूप बताया है बहुत सुंदर, आनंद स्वरूप। पहला है सत्य स्वरूप, दूसरा है प्रकाश स्वरूप, और तीसरा है आनंद स्वरूप। व्यास जी ने कहा है ना प्रणाम करने के लिए। अब मन में प्रश्न उठ रहा है कि जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं वो है कौन? तो वो तीसरा जो रूप है वो आनंद स्वरूप है। आनंद का अर्थ क्या होता है? बढ़िया सुंदर सुंदर किसी ने आपको भोग खिलाया, आपने खाया, पूछा कैसा लगा, बोले आनंद आ गया। बढ़िया रात भर डल्लब गद्दा पर एसी में सोए, किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया।
ये आनंद नहीं है। ये पदार्थ का, भोग का, हम आजकल की भाषा में कहें तो मजा है। सुख एसी का सुख है, साधन का सुख है, मजा है, आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद किसे कहते हैं? आनंद का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल आप रात भर एसी में सोए, खूब आनंद आया, दूसरे दिन लाइट कट गई। मान लीजिए आज रात को लाइट कट गई, अब रात भर नींद आई नहीं क्योंकि लाइट के बिना एसी चले कैसे। सुबह पूछा किसी ने, भैया कैसी रात कटी? बोले पूछो मत, दिमाग खराब है, सो नहीं पाए ढंग से। तो कल आपको आनंद था, आज नहीं है। मतलब जो आप रात भर लिए वो आनंद नहीं था, वो मजा था। आनंद मतलब जो निरंतर रहता हो, जो सतत रहता हो, जो सदैव रहता हो, जो कभी समाप्त न होता हो, जो क्षणिक नहीं है, उसे आनंद कहते हैं। कभी कभी हम सुंदर किसी दृश्य को देखते हैं, जैसे आकाश में आपने बहुत सुंदर वो जो इंद्रधनुष बन जाता है, आपने देखा और आपके रोम रोम पुलकित हो गए, मन प्रसन्न हो गया। वो प्रसन्नता की सबसे चरमोत्कर्ष पर एकदम आनंद में आप डूब गए। वो क्षणिक जो सुख मिलता है, क्षणिक जो आनंद आता है, उसे आनंद कहते हैं, जो क्षणिक होता है हम लोगों को। हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया उस आनंद में निरंतर रहते हैं, सदैव रहते हैं। भगवान उस परमानंद स्वरूप में रहते हैं। भगवान का जो तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। बंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, दिसंबर जनवरी में ठंडी बढ़ जाती है, सुबह पानी गर्म करके नहाना पड़ता है। गांव की हालत कैसी होगी आप सोचिए। गांव छोड़िए, हिमालय पर्वत पर हमारे सेना वहां जाकर के हम लोगों की रक्षा करते हैं। सोचिए कितनी ठंडी पड़ती है। हमारे यहाँ गांव में 1-2 टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर हो जाता है। हिमालय पर माइनस का टेम्परेचर होता है। और वहां पर हमारे देश के साधु संत बैठ करके तपस्या करते हैं। और जाकर के उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि आनंद में हूं। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण केवल आनंद स्वरूप नहीं है, अपितु अपने भक्तों को आनंद प्रदान भी करते हैं। जो उनके भरोसे हो जाता है, फिर वो उनको आनंद भी देते हैं। तो हमारे भगवान का जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। अब ऐसे भगवान को प्रणाम करने के लिए कहा गया। थोड़ा हम भगवान के विषय में जाने, मन में थोड़ी सी श्रद्धा आई। पर कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा स्वरूप हो, उसका यदि कर्म अच्छा नहीं है, तब वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। कर्म अच्छा होना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति में भगवान का कर्म क्या है, उसका वर्णन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। कोई आपके घर में अतिथि आया, किसी ने कहा प्रणाम करो, अब सुंदर तो है, जान गए फलाना व्यक्ति है, लेकिन काम क्या करता है? काम भी अच्छा है। स्वरूप अच्छा होने के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। तो भगवान का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना, पालन करना और संहार करना। थोड़ी सी और श्रद्धा आई, लेकिन हम कलयुग के लोग बहुत स्वार्थी हैं। ये वेदव्यास जी ने द्वापर त्रेता के लिए भागवत की रचना नहीं किया है। उन्होंने कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए रचना की है। तो कलयुग के लोग बहुत स्वार्थी हैं। तीसरा प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान को हम प्रणाम, समझ तो गए इनका स्वरूप ऐसा है, कर्म ऐसा है, पर हम प्रणाम करें तो हमें क्या फायदा? हम भगवान को प्रणाम करें तो इससे हमें क्या लाभ होगा? तो तीसरी पंक्ति में मनुष्य को क्या लाभ होने वाला है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं, तो
तो भगवान तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जो ताप हैं, 3 प्रकार का ताप होता है, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है वो 3 प्रकार के दुखों में ही आता है, कैसा भी दुख हो। कौन कौन सा 3 दुख है? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ही प्रकार का दुख होता है। भौतिक दुख क्या है? जीवन में अभाव है, धन नहीं है, घर नहीं है, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, तो ये भौतिक दुख है। सांसारिक दुख, पुत्र नहीं है या परिवार में अभावमय जीवन है, भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है, अर्थात ये भौतिक दुख है। चलिए, परिश्रम किया, खूब भौतिक सुख साधन बना लिया, तो दूसरा दुख घेर लेता है, दैहिक। सुख साधन तो हो गया, भौतिक दुख खत्म हो गया, पर हमारे शरीर में कोई व्याधि हो गई, कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, शुगर हो गया। शुगर वाले काजू कतरी देखते हैं, मुंह में पानी आती है, पर खा नहीं पाते बेचारे। डॉक्टर ने मना किया है। बढ़िया छेना देखा, रस टपक रहा है, मन में तो रस टपकने लगा। रे कितने लोगों का तो खाली रस टपकना देख करके ही मुंह में पानी आने के बाद ब्लड टेस्ट करते पता लगा कि शुगर बढ़ गया, बगैर खाए। तो जो दूसरा दुख है शारीरिक, दैहिक, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला दुख। चलिए, आपने इलाज करा लिया, सब ठीक ठाक हो गया, व्यवस्थित आप नियम संयम से रहते हैं, ये भी दुख नहीं है। तो तीसरा दुख है दैवीय, देवताओं के द्वारा प्रदत्त दुख अथवा प्राकृतिक दुख। शोभा यात्रा के लिए तैयार हो गई है, बढ़िया बढ़िया सज धज करके हमारी माता है, और बारिश होने लगा। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं? सांसारिक दुख है, भौतिक दुख है, उसके लिए हमने खरीद लिया। रात को एसी के बिना नींद नहीं आती, एसी खरीद लिया, एक दुख खत्म हो गया। कोई व्याधि थी, हमने इलाज करा लिया, ठीक हो गया। लेकिन ये दुख, घनघोर बरसात हो रही है, चारों तरफ जल ही जल, प्राकृतिक दुख। बरसात ही नहीं हो रही है, इतना धूप, अकाल पड़ गया है, ये प्राकृतिक दुख है, इसे दैवीय दुख कहते हैं। तो हमारे जीवन में यही 3 दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान हमारे इन तीनों प्रकार के दुखों का नाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो वेद व्यास जी समझ रहे थे कलयुग के लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे, हम भगवान को प्रणाम भी बिना स्वार्थ के नहीं करते। और आजकल तो लोगों में प्रेम भी स्वार्थ की है। जहां स्वार्थ है वहीं प्रेम है, स्वार्थ नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। भगवान की भी पूजा पता है लोग प्रेम से नहीं कर रहे हैं। हमार बेटौना पढ़ा था, बढ़िया से पढ़त रहा, कहीं गलत लाइन पर न चला जाए, कहीं कुछ हमारा बढ़िया जो चल रहा है गड़बड़ न हो जाए। भगवान की पूजा इसलिए नहीं करना, यह स्वार्थ पूजा है। भगवान से प्रीति तो निस्वार्थ करना है। आजकल लोग मंदिर में भी स्वार्थ बस जाते हैं। मंदिर में इसलिए नहीं जाना कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो, मंदिर में इसलिए जाना कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य का वहन करेंगे तो ऊपर वाले की दया की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक दया हो जाएगी। वो न चाहते हुए भी दया करेगा जब हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर रहेंगे तब। भगवान को प्रणाम किया। एक बात और जान लीजिए, आजकल ये जो हमें 3 प्रकार का दुख है, इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन भगवान
श्री राम जी के राज्य में ये तीनों प्रकार का दुख नहीं था। भगवान राम जी इस पृथ्वी पर 11,000 वर्ष तक राज्य का पालन किए थे, प्रजा का पालन किए थे। 11,000 वर्ष तक किसी को यह दुख नहीं था। आप लोगों ने सुना भी होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों प्रकार का दुख नहीं था। भगवान को प्रणाम करने के बाद वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन्होंने इस भागवत संहिता की रचना की है, जिन्होंने इस भागवत को गाया है, ऐसे भगवान सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने प्रणाम किया। जैसे आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ स्थान है जो लखनऊ के पास सीतापुर में है। वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके सत्संग कर रहे थे। वहाँ पर जो मुख्य ऋषि थे नाम था सूत जी। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। वेदव्यास जी के 2 शिष्य हैं, एक श्री सुखदेव जी और दूसरे श्री सूत जी। कथा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो यहां से सुनना है, बाहर निकलने के बाद तो फिर माया में। बार बार आपको सत्संग करने के लिए क्यों कहा जाता है कि जब तक सत्संग में रहेंगे तब तक मन पवित्र रहेगा। तो जितने देर हम सत्संग में हैं, कम से कम उतने देर तक तो पवित्र मन से रहें। जैसे ही कथा पंडाल से बाहर निकले माया घेर लेती है। अच्छा, एक खासियत और है माया की, ये कथा पंडाल के बाहर ही इंतजार करती है आपका, अंदर नहीं आती। अंदर माया नहीं आती। भक्ति और माया ये दोनों एक साथ नहीं, कभी नहीं। भक्ति की दासी है माया और हम माया के दास। तो बार बार सत्संग करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जितने देर अपन सत्संग में रहते हैं उतने देर हम भक्तिमय में रहते हैं, उतने देर तक भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराजमान रहती है। तो वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं श्री सूत जी, जिन्हें संपूर्ण पुराणों का ज्ञान है। सूत जी को आज ऋषियों ने प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछ लिया। सूत जी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। तो ऋषियों ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बहुत अच्छा प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से, बहुत उत्तम प्रश्न। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, आप तो करोड़ों सूर्य के समान
प्रकाश पुंज हैं। हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है और आप ज्ञानी हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कीजिए। आज हम लोग कथा सुनना चाहते हैं। कैसी कथा सुनना चाहते हैं? बोले मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कान को अच्छी लगे। ये ऋषियों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, ये कलयुगी लोगों के लिए पूछा है। कलयुग के लोग ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं जैसी कथा उनके कान को अच्छी लगे। प्रवचन हो रहा है, खूब बढ़िया बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं वेद वेदांत उपनिषद की, आपको अच्छी नहीं लग रही है ना? आप 2 मिनट में वहां से घसक नारायण। इसलिए प्रश्न किया है कि महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कान को अच्छी लगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। पहला प्रश्न है कि महाराज ऐसी कथा हो जो हमारे कान को अच्छी लगे। दूसरा है महाराज कथा ऐसी हो जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति हो। और महाराज जिससे हमें विवेक आए, जिससे हमें विवेक आए और हमारे जो अंदर माया मोह है इन सब का भी निराकरण हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे माया मोह का निराकरण हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो और वो कथा हमको अच्छी लगे। बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोगों के सुनने के लिए ही बनाई गई है भागवत की कथा। जितने पुराण हैं ना, उन सब पुराणों में भागवत को तिलक कहा गया है। पुराण तिलकम, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है ये। एक स्त्री खूब सुंदर है, खड़ी हो गई, उसकी सुंदरता अभी अधूरी है। जैसे ही एक बिंदी लगती है बहुत सुंदर लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे पुराण है, सब बहुत सुंदर है। इसी में एक भागवत है जो सभी पुराणों का तिलक है, सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे प्रश्न करते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज इतनी सारी कथाएं हैं, इन सब कथाओं में सबसे श्रेष्ठ कथा जो है वही कथा सुनाइए, जो सबसे पावन है, जो सबको पवित्र करने वाली कथा है, वही कथा सुनाइए। और महाराज एक बात खास, बोले क्या? बोले जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, वही कथा सुनाइए। बहुत प्रसन्न हो गए सूत जी। एक बात और कहा ऋषियों ने, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि आती है, मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। उसको सामने रख करके आप जिस वस्तु का चिंतन करेंगे वो वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। उस चिंतामणि में इतना सामर्थ्य है कि यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो चिंतामणि आपको स्वर्ग भी प्रदान करेगा। लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको वैकुंठ का दर्शन करा सके या आपको मुक्ति दिला सके। बोले ये तो केवल गुरु कृपा से ही होती है,
और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको वैकुंठ या परमात्मा या मुक्ति दिला सके। ये तो केवल गुरु ही दिला सकता है। एक कल्प वृक्ष है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कथा प्रेमी हैं ये आप लोग। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कल्पना करेंगे आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। स्वर्ग की संपत्ति भी उपस्थित हो जाएगी। परंतु यदि आप परब्रह्म परमात्मा नारायण का दर्शन चाहें तो असंभव है। यदि आप मुक्ति चाहें तो वो असंभव है। वो तो केवल गुरु कृपा से ही मिलेगा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हे गुरु जी आपको प्रणाम करते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा से मिलने का जो उपाय है उसी उपाय को आज आप हमसे बताइए। बहुत प्रसन्न हो गए सूत जी। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, आपने जितना प्रश्न पूछा है ना, इन सभी प्रश्नों का उत्तर या ऐसी कथा जो आप लोग सुन रहे, कथा हमारे कान को अच्छी लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, हमारे माया मोह का निराकरण हो, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा तो केवल एक ही कथा है और उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी कथा केवल एक ही कथा है। कौन सी कथा? भागवत की कथा। सब ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। बोले ये कथा एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, आकाश के सारे देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। परीक्षित को शाप लगा था 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो देवता कलश अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से बोले कि महाराज ये अमृत इनको पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। इनको जो कथा सुनाने आप जा रहे हैं उस अमृत के बदले वो कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। बोले यदि श्रद्धा से केवल कथा सुनने आते तो जैसे सब भक्त सुन रहे वैसे आप भी सुनते, लेकिन आप व्यापार करने के उद्देश्य से आए। ये अमृत उनको पिला दीजिए, कथा हमको। भगा दिया। बोले आप इसके पात्र नहीं हैं। जो चीज देवताओं को भी दुर्लभ है वो हमें कलयुग के कलुषित प्राणियों को सुलभ है, बहुत सरल तरीके से। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसको सप्ताह विधि सुनने से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसे सप्ताह विधि से सबसे पहले नारद जी ने सुना और शनकादि ऋषियों ने सुनाया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज सप्ताह मतलब 7 दिन। नारद जी तो 1 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है, तो 7 दिन तक उन्होंने सप्ताह कैसे सुना? जो 1 मिनट ज्यादा कहीं रुकते नहीं वो 7 दिन सप्ताह कैसे सुना होगा? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार नारद जी सब लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहां पर जो भी थी बहुत दुखी थे और बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में बहुत दुखी थे। और तब तक वहां पर 4 जो कुमार हैं, ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको मिल गए। और नारद जी बहुत दुखी थे, कोई दुख थी उनको। अब नारद जी को दुखी देख करके इन 4 ऋषियों ने पूछा कि महाराज आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ऋषि ने कहा नारद जी आपको
देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुछ लोग होते हैं हंसमुख, उनको देखने के बाद आपका छोटा मोटा अगर दुख है तो खो जाता है, चलो अच्छे आदमी भले आदमी। हंसने वालों के पास बैठेंगे तो आपको प्रसन्नता आएगी ही। बोले आप संसार को हंसाते हैं, सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं, पर आज आप स्वयं दुखी हैं, क्या बात है? कहां पर? बद्रीनाथ में। ध्यान से सुनते चलिए। ये सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि नारद जी दुखी हैं और बद्रीनाथ में वहां पर पहुंचे हैं, और तब तक सनकादि ऋषि पहुंच गए। उन्होंने दुख का कारण पूछा। अब नारद जी अपने दुख का कारण बता रहे हैं। ऋषि ने पूछा, नारद जी आप ऐसे दुखी दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति का धन कोई चुरा लिया हो, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन किसी ने चुरा लिया हो। कृपण मतलब कंजूस। किसी कंजूस व्यक्ति का धन खो जाए बहुत दुखी होता है वो। सीधा साधा आदमी है, उसका थोड़ा बहुत कहीं गिर गया खो गया तो थोड़ा ही दुखी होता है, लेकिन कंजूस आदमी उसने पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा किया है, फिर तो कई रात उसको नींद नहीं आएगा, कहां खो गया कहां खो गया, बहुत दुखी होता है। तो वही बात कर रहे हैं सनकादि ऋषि कि हे नारद जी, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन खो जाए या चोरी हो जाए वो बहुत दुखी होता है, ठीक आप उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? नारद जी ने कहा कि पहली बात तो मेरे पास ऐसा कोई धन ही नहीं है जिसे कोई चुरा सके। ऐसा कोई धन नहीं है जो कोई चुरा सके। कौन सा धन है नारद जी के पास पता है? जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आप लोगों के पास भी है वो धन। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम अमंगलहारी। राधा नाम अमंगलहारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। और राधा नाम मिटावे भव बाधा। श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हाँ प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रमण सरकार की जय हो। अब ये धन यदि आपके पास है तो
तो इसे कोई नहीं चुरा सकता, कोई बांट नहीं सकता, इसमें कोई हक नहीं लगा सकता, चाहे वो पत्नी का हो चाहे पति का हो। आपके पास जितना धन है ये वाला उतना अच्छा। 1000 बार यदि आप जीवन लेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ 2 लाइन में राम कथा होती है। एक राम कैसे है ना, आप लोग जानते होंगे। एक क्षत्रिय एक बाभन्ना, वाह ने उसकी सिया चुराई, वाह ने उसकी लंक जराई। बहुत शॉर्टकट में, संक्षिप्त में। तो आज आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में भागवत के महात्म्य की कथा सुनाएंगे, क्योंकि महात्म्य की कथा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भागवत की कथा है। तो नारद जी कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आया, यहां आकर के देखा कि कहीं मुझे शांति नहीं मिली, कहीं मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो घूमने इसलिए आते ताकि हमारा मन प्रसन्न हो, वहां जाने से आपको दुख मिले। तो नारद जी ठीक उसी प्रकार दुखी थे। उन्हें कहीं सत्य, कहीं पवित्रता, कहीं दया नहीं दिखाई पड़ रही थी। फिर उन्होंने संतों के पास गए, ऋषियों मुनियों के पास गए, कहीं सुख शांति नहीं, कहीं सत्य नहीं। संत का मतलब क्या होता है आपको पता है? संत, संत का मतलब क्या है? बहुत शॉर्टकट में संत की परिभाषा आपको बताते हैं, बहुत संक्षिप्त परिभाषा। संत मतलब क्या? संत मतलब जो शांत हो गया वो संत है। जिसके मन में इच्छा है कि फ्लाइट से कथा करने फलाने देश में जाना है, संत नहीं है। संत मतलब जो शांत हो गया, मन में एक भी इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है जिसके मन में, वही वास्तविक संत है। यदि उसके मन में इच्छा है बढ़िया बढ़िया जजमान आवे, बढ़िया बढ़िया भक्त आवे, बढ़िया बढ़िया पदार्थ लावे, दक्षिणा भी चढ़ावें, फिर वो संत नहीं। मन में इच्छा है कि बड़ा आश्रम बन जाए, खूब बड़ा मंडलेश्वर बन जाऊं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े टीवी में मैं आऊं, ये जिसके मन में इच्छा है फिर वो संत नहीं है। संत मतलब जो शांत हो गया, जिसके मन में एक भी इच्छा नहीं है, वो संत है। संत मतलब शांत, जिसका मन शांत हो गया, जिसकी आत्मा शांत हो गई, तृप्त हो गई, वही संत है। और एक बात जान लीजिए, जितने लोगों को आप देख रहे हैं ना, वास्तव में संत नहीं है। जिसके मन में ये कामना है कि दुनिया मुझे जाने, आपको संत कहां मिलेंगे पता है? गुफा में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, जिसे हम जानते ही नहीं हैं और बैठ करके तपस्या कर रहा है। वो चाहता भी नहीं है कि लोग मुझे जाने। वृंदावन में एक संत हमने देखे 2008-9 में, जब मैं वृंदावन में भागवत की कथा सीख रहा था। दूर वृंदावन से कुटिया लगा करके रहते थे। महीने में 1 दिन जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, 1 दिन, और खाली रोटी मांग करके लाते थे। खाली रोटी और मांग के लाते, उसे सुखा देते। और खप्पड़ होता है ना संतों के पास, 1 रोटी उसी में बारीक करते, डाल देते, सुखाने के बाद उसी में पानी भर देते, रात को ढक देते, सुबह पी लेते, फिर दिन भर भगवान का भजन करते। कोई उनके पास जाता तो सीधा हट जाते वहां से। मैं कोई संत वंत नहीं हूं, ना उन्हें कभी कोई जाना, ना उन्होंने कभी अपने आप को जनाया। किसी ने कहा, महाराज आप रोज रोज ताजी ताजी मांग लिया करो, ये क्या सुखा करके खाते हो? बोले रोज रोज मांगने में ही टाइम लगा देंगे, समय लगा देंगे, भजन कब करेंगे? बोले 1 महीने में 1 बार बस, बाकी दिन रात भगवान का भजन। कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। वो जनाना भी नहीं चाहते, अब तो नहीं है, जनाना भी नहीं चाहते। ऐसे ऐसे को संत कहते हैं, जो इसका मन शांत हो गया। ऐसे आपको मिलेंगे अभी भी संत, पहाड़ों पर, एकदम ऊपर, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में,
जो अपने आप को जनाना भी नहीं चाहते कि लोग मुझे जाने, वास्तव में वही संत है। तो नारद जी जहां गए सब जगह लोगों के मन में कुछ न कुछ तृष्णा, कहीं सत्य नहीं, कहीं पवित्रता नहीं। गृहस्थियों के घर में गए, वहां भी कहीं भगवान का कीर्तन ही नहीं, भजन ही नहीं, भाव ही नहीं। बहुत सारी जगह पर गए पर उनके मन को शांति नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, जहां पर हमारे भगवान जन्म लिए थे, क्या पता मुझे वहां शांति मिले। वृंदावन में आए तो देखे वहां भी जिस समय नारद जी आए थे उस समय कहीं उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तो यमुना के किनारे एक स्त्री रो रही थी, उनके पास में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे और बहुत सारी स्त्रियां उनको सांत्वना दे रही थी कि देवी शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह स्त्री रो रही थी। इच्छा हुई जाकर के पूछूं क्या बात है, क्या दुख है। अब संत का तो हृदय होता ही है, किसी को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं। पर उनके मन में विचार आया कि अब महिलाओं के बीच में जाना उचित नहीं है, बाबाओं को तो बिल्कुल उचित नहीं है। नारद जी चले आ रहे थे, तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया और कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो, 2 मिनट रुक करके हमारे दुख को सुनते जाइए। नारद जी ने कहा क्या दुख है। पास में गए तो उस स्त्री ने बताया कि यही दुख है। बोली मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले देवी आप युवती हो और पुत्र आपके बूढ़े। बोले यही दुख है, बस आप जो समझ गए। माँ युवती है और पुत्र बूढ़े। ऐसा देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है, बेटे युवक होते हैं। यहाँ ठीक उल्टा है, माँ युवती है और बच्चे बूढ़े हैं, यही दुख है। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया उसको जगाने के लिए, उनको युवा बनाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न विफल। बहुत उन्होंने प्रयत्न किया, जो महामंत्र नारद जी जपते वो पूरा मंत्र पर डाले, नहीं होश आया। वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ है मुहुर्मु, हजारों बार गीता का पाठ कर दिए। जब तक गीता पाठ करते, जब तक मंत्र जपते, तब तक वो आंख खोल करके देखते, जैसे ही मंत्र जपना बंद फिर वो बेहोश हो जाते। नारद जी ने कहा कि मैं आपके पुत्र को निश्चित ही पुष्ट करूंगा, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। भक्ति ने कहा यदि हमारे पुत्र पुष्ट नहीं हुए तो मैं ये देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में चली जाऊंगी। फिर आकाशवाणी हुआ कि नारद जी इन दोनों के लिए आप सत्कर्म कीजिए। अब ये सत्कर्म कौन सा है, इसी का पता लगाने के लिए नारद जी तमाम ऋषियों के पास, मुनियों के पास गए, परंतु इसका कहीं उत्तर नहीं मिल रहा था। अब भक्ति को वचन दे करके आए थे, आपके पुत्रों को मैं पुष्ट करूंगा, और वहीं पुत्रों को पुष्ट करने का उपाय जो सत्कर्म है वो उपाय पता करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे थे। तब तक ऋषि मुनि मिल गए। उन्होंने पूछा क्या दुख है, तो बताया यही दुख है कि मैंने कहा है, और वहां वो वृद्ध पड़े हुए हैं। वो सत्कर्म कौन सा है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, वो बताइए। तो ऋषियों ने कहा कि अब आप चिंता मत करिए, आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। उन दोनों को पुष्ट करने के लिए हमारे यहाँ पहले ही एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भागवत की कथा। नारद जी ने कहा पूरा वेद पढ़ दिया, वेदांत पढ़ दिया, उपनिषद पढ़ दिया, वो पुष्ट नहीं हुए केवल भागवत कथा से। तो भागवत की महिमा बताते हैं कि कैसे ये भागवत पुष्ट करेगा। बोले जैसे आप लोगों ने देखा होगा घी, देसी घी। अब ये घी बनता किससे है? मक्खन से। मक्खन किससे बनता है? दही से। दही किससे बनता है? दूध से। अब घर में आपके घी नहीं है, पूड़ी बनाना है, दूध है। तो विचार आया अच्छा ये घी तो दूध से ही बनता है, तो दूध को कढ़ाई में डालिए, पूड़ी छानिए, निकलेगा पूड़ी। पूड़ी किस में पकेगा? घी में। वही बात कर रहे हैं सनकादि ऋषि की नारद जी। ये भागवत ठीक उसी प्रकार घी के प्रकार है। ये वेद वेदांत उपनिषद ये दूध दही मक्खन है, ये भागवत घी के समान है। ये संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद का फल है। जैसे किसी
आम के वृक्ष को आपने देखा, सुंदर उसमें आम फलता है, पकने के बाद उसमें बहुत मीठा रस होता है। अब वो मीठा रस आम में आता कहाँ से है? उसी वृक्षों से आता है। अब आपको आम का रस खाना हो तो वो आम का रस खाने की इच्छा हो तो आप पेड़ के छाल खाएंगे तो क्या रस का आनंद आएगा? नहीं आएगा, वो तो आम से ही निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये वेद वेदांत उपनिषद वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल ये भागवत की कथा है। और फिर नारद जी ने कहा ठीक है, समझ में आ गई, पर ये ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा करनी है, चलिए आप उनके पास। बोले हम वहां तक नहीं जाएंगे, उनको यहां बुलाइए। बोले वो तो बूढ़े हैं, बेहोश हैं। तो बोले आप उनके लिए कथा सुनिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आप कथा सुनिए। तो बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए। हरिद्वार में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे ही चबूतरा लगाई गई, व्यासपीठ बनाया गया और मुख्य यजमान नारद जी बने। ये अनुष्ठान ज्ञान वैराग्य के लिए किया जा रहा है। नारद जी मुख्य यजमान बने और शनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। और जैसे ही भागवत के महात्म की कथा शनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, केवल महात्म की कथा सुनते ही वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में आ गई, जहां नारद जी कथा सुन रहे थे, शनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। केवल महात्म सुन करके ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। भक्ति महारानी वहां आ गई, सब लोग नाच रहे थे, सब लोग गा रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। न भक्ति महारानी भी आई, बढ़िया सुंदर नृत्य करने लगी, भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। फिर बैठ करके भागवत की कथा सुनी। आगे बहुत सारी कथाएं हैं, संक्षिप्त में 5 मिनट में आपको कथा सुना देते हैं। गोकर्ण की कथा आप लोग जानते हैं। नारद जी ने पूछा कि ऋषियों, इस भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कोई साधारण मनुष्य सुनकर के उसके जीवन में कल्याण हुआ है तो बताइए। शनकादि ऋषियों ने कहा महाराज, साधारण मनुष्य की तो बात मत करिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, पापी हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत सुने तो मुक्त हो जाता है। अरे वो छोड़िए, जिसने पूरा जीवन केवल पापाचार किया हो, दुराचार किया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो, ऐसा व्यक्ति प्रेत के लिए यदि कोई भागवत करा दे तो प्रेत से मुक्त हो जाता है। फिर ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक तुंगभद्रा तट के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। धुंधली उनकी पत्नी, पुत्र नहीं था। वन में किसी संत ने प्रसाद दिया, इसे अपनी पत्नी को खिलाइए तो पुत्र होगा। प्रसाद तो उसकी पत्नी खाई नहीं, गाय को खिला दी और अपने बहन का बेटा ले ली, उसका लालन पालन करने लगी। उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया और बहुत दुष्ट हुआ। कथा आप लोग जानते हैं, इसलिए संक्षिप्त में करेंगे। चोर डाकू बदमाश हुआ और फल खाने से जो गाय को पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए। जब देखे कि उनका भाई दुष्ट है तो उन्होंने घर का त्याग करके वन में घूमते, कभी महीना 2 महीना में आ जाते। माता पिता भी बहुत दुखी हो गए। एक दिन बहुत दुख हुआ आत्मदेव को, ऐसे नालायक पुत्र से तो अच्छा मैं बिना पुत्र का था। और गोकर्ण ने सुंदर उपदेश दिया, उन्होंने घर का त्याग करके वन में चले गए। इधर धुंधकारी ने माँ को भी बहुत दंडित किया, बहुत प्रताड़ित किया, जो कुछ भी है धन मुझे दे दे। जब प्रताड़ित होने लगी अपने पुत्र से तो कुएं में कूद करके रात को धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी घर का मालिक बन गया। उसने 5 वैश्याओं को ला करके घर में रखा। वैश्याओं ने एक दिन उसका गला दबा करके और उसके मुख में अंगारे डाल करके उसको मार दी। उसका सारा धन लेकर के चली गई। एक दिन गोकर्ण घूमते हुए अपने नगर में आए तो रात्रि में अपने घर में विश्राम किए तो धुंधकारी प्रेत बनकर उनको डराने लगा। तब गोकर्ण ने उसके ऊपर जल छिड़क करके उसको थोड़ा पवित्र किया। बोले आप कौन है? तो बोले मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत पाप किया इसलिए प्रेत बन गया हूँ, मेरे मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। बोले आपके मुक्ति के लिए तो हमने गया में पिंडदान कर दिया। बोले गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि हजारों बार गया में श्राद्ध करोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी, दूसरा उपाय करो।
तो गोकर्ण ने दूसरे दिन भगवान सूर्य से प्रार्थना किया तो सूर्य भगवान ने कहा आप भागवत महापुराण की कथा करिए। तो गोकर्ण ने भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। जैसे ही लोगों को पता चली भागवत की कथा हो रही है, सब लोग कथा सुनने के लिए आने लगे, भीड़ लग गई और कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी आया, अब ये प्रेत बना हुआ है तो कहीं टिक नहीं पाता, तो एक बांस गड़ा था, आप लोगों ने कथा सुना होगा, उससे में घुस गया। 7 दिन की कथा होती रही, 7 गांठ फटते रहे, अंत में उसकी मुक्ति हो गई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, विमान में चढ़ करके जाने लगा। तो गोकर्ण ने पूछा कि महाराज यहाँ बहुत सारे भक्तों ने कथा सुनी, विमान केवल एक जन के लिए लाए। बोले कथा सबने सुनी है, पर वैसे मन से नहीं सुना जितने मन से इसने सुना है। और धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो गोकर्ण ने पुनः दोबारा भागवत का आयोजन किया और इस बार सबने बड़े मन से भागवत की कथा सुनी। और इस बार भगवान के अनेक पार्षद अनेक विमान लेकर के आए, स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण विमान लेकर के आए, गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने विमान पर बैठाए, सब भक्तों को विमान में बैठाए और वैकुंठ लोक को चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले ऐसे दुष्ट पापी भी यदि भागवत की कथा सुनते हैं तो मुक्ति पा लेते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य कभी कभी कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, घर में कीर्तन भी करवाते हैं, भजन भी करवाते हैं, शिव चर्चा भी करवाते हैं, दिन रात भगवान का नाम कान में जा रहा है, टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल में भी भजन लगाते हैं, कीर्तन लगाते हैं। इतना आप लोगों ने पुण्य किया है तो निश्चित ही आप लोग भगवान के परम धाम को जाएंगे। और इस परम पवित्र महीने में पितृपक्ष में भागवत सुन रहे हैं तो केवल आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, आपको बढ़िया बढ़िया पिंडा बना करके पितरों को पिंडा दान करिए, लेकिन आप स्वयं धर्मात्मा नहीं हैं, आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे। एक लोटा जल और मन में छल, आप रोज लेकर के जाओ, खाली पत्थर पर जल चढ़ा के आएंगे, कोई मतलब नहीं है। लोटा में जल बाद में भरो, पहले अपना छल बाहर निकालो। भगवान कहते हैं ना, सुंदरकांड में आप लोगों ने सुना होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम अपने मन को निर्मल बनाने के लिए ही कथा सुनने आए हैं गुरुजी। किस लिए आए हैं? मन को निर्मल बनाने के लिए। निर्मल यदि आपको मन नहीं बनाना होता ना, आप न शोभा यात्रा में आते, न आप कथा सुनने आते। मुक्ति बाद में मिलेगी, पहले अपने मन को मुक्त करना है, अपने मन को निर्मल बनाना है, इसलिए कथा सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार इतने बड़े पापी दुराचारी का भी मुक्ति हो गया। हम लोग तो फिर भी पुण्यात्मा है। पड़ोस में किसी सखी ने बुलाई, हमारे घर में शिव चर्चा है बहन नाना, अब जा कर के वहाँ ताली बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं ना, बस इतना करते रहो, भगवान बेड़ा पार कर दे। और इतना भी करने का यदि समय नहीं है, तब तो व्यर्थ में हमारा जीवन है। हमारे सामने हमारी बहुत भक्तिन है। भक्तिन तो नहीं है, भक्ति इतना सरल थोड़ी नहीं है। इतना सरल है क्या?
बहुत कठिन मार्ग है भक्ति का। कितना सहना पड़ता है आपको पता है? वो तो रेणु को पता होगा। लोग क्या क्या पीछे से कहते हैं, लोगों के कहने के चक्कर में पड़ेंगे तब तो हमारा जीवन व्यर्थ। सही बात है कि नहीं? किसी के कहने से यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आप अपने काम को, अपने लक्ष्य को रोक रहे हैं, तब तो व्यर्थ है। ये तो लोगों का मुंह है, जितने मुंह जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें कहते रहेंगे। थोड़ा चंदन लगा लो, माला ले लो, 4 जन पीछे से बड़का भक्तिन बन गई है आजकल ये। बस बोलने दो उनको। उनके बोलने से यदि आपके ऊपर कोई असर पड़ रहा है तो तब तो गड़बड़ है। अरे ये तो अब का समय है, मीरा के समय में सोचिए आप। बहुत कठिन है ये डगर। और ईश्वर से प्रेम बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बार यदि हो गया प्रीति भगवान से, फिर दुनिया क्या कहती है उसके बारे में कोई परवाह नहीं। कोई परवाह है आपको? कहने दो जिसको जो कहना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोग, मैं पिछले सावन भादों, 1 महीना श्रावण, जहां देखो वहीं रुद्राभिषेक, जहां देखो वहीं शिव चर्चा, जहां देखो वहीं भजन। फिर गणपति बप्पा 11 दिन तक, जहां देखो वहीं भजन, जहां देखो वहीं कीर्तन, जहां देखो वहीं पूजा पाठ। बैकुंठ पूरा खाली है, पूरा बैकुंठ खाली है। और नरक में तो ताला लगा करके यमराज धरती पर आ जाते हैं सावन महीना में, क्योंकि इतना चारों तरफ शोरगुल हो रहा है भगवान के नाम का। अब मरता हुआ व्यक्ति कोई मर रहा है और उसके कान में भगवान का नाम चला गया तो मजाल है चित्रगुप्त आकर के उसको फांस लगा करके नरक ले जाएं। मुश्किल, असंभव, नहीं ले जा सकते उसको नरक। फिर तो भगवान के पार्षद आते, उन्हें वैकुंठ ले आते हैं। तो नरक में ताला लगा करके धरती पर आते हैं और यहाँ आकर के खूब भजन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब प्रसाद खाते हैं, नाचते भी हैं। पूरा नरक खाली पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। और आपको बता दें, ये कलयुग का राम राज्य है। क्या है? कलयुग का राम राज्य है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, राम भगवान की कथा। ऋषि विश्वामित्र राम जी को वन में लेकर के गए। क्यों लिवा करके गए? क्योंकि वो यज्ञ करते, तपस्या करते, जब तप करते तो दुष्ट आकर के उनको परेशान करते, करने ही नहीं देते। आप बताइए, पूरे भारत में कहीं भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई आकर के रोकता है? मजाल है किसी की रोक ले। क्यों? क्योंकि ये राम राज चल रहा है भैया। अयोध्या में राम जी हमारे आ गए तो किसका राज्य है? बड़े शांति से, बड़े बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक हम लोग शोभा यात्रा की, कलश यात्रा हुई, कथा सुन रहे हैं। यही राम राज्य है। और क्या चाहिए? राम राज्य बढ़िया प्रसन्न है। थोड़ा सा टेंशन है, घर जाना है, काम है, पति है, बच्चे हैं। टेंशन तो आजीवन पर्यंत है। धुंधकारी मुक्त हो गया तो हम लोग तो थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करते रहते हैं। और यही यदि करते रहेंगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मुझे विश्वास है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत दुनियादारी समझ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इस समय के जितने लोग हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर और ये जो कलयुग चल रहा है, इन चारों युगों का सबसे श्रेष्ठ समय चल रहा है। और इस समय जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, इन प्राणियों में से कोई भी नरक नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है इस बात का, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार भी यदि भगवान का हम नाम लेते हैं
तो हमारे सारे पाप ताप धुल जाते हैं। यहाँ तो रोज़ ही हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी यहाँ वहाँ सुनाई पड़ ही जाता है। महाकुंभ आ रहा है इस साल, गंगा मैया का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों लोग वहां डुबकी भी लगाएंगे तो लोगों के पाप तो नष्ट होने ही वाले हैं। तो धन्य है ऐसी भागवत की कथा जो ऐसे पापी दुराचारी को भी मुक्ति प्रदान करती है। तो हम तो साधारण हैं, भगवान का भजन कीर्तन भी करते हैं तो निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। अब इसके सुनने का नियम क्या है? सप्ताह में सुनने से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है, निश्चित ही मुक्ति मिलती है जीवन में। लोग गया श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो भागवत सप्ताह सुनते हैं, लोग चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो भी भागवत कथा सुनते हैं। सप्ताह इसलिए सुनते हैं कि अब आपका टिकट कंफर्म है, अब आपका टिकट कंफर्म है, तो इसलिए भागवत की कथा सुनते हैं। सप्ताह का नियम है, थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। गुरुजी आरती की तैयारी कर लेंगे, बस 2 मिनट में हम आरती शुरू करेंगे। एक छोटा सा भजन आप लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर हमारे दीपक भैया आप लोगों को भजन सुनाते हैं। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। नियम यही है जो आप लोग जानते हैं, बढ़िया सुंदर सप्ताह देख ही रहे हैं, बढ़िया प्रसन्न मन से आकर के भागवत की कथा सुननी है, यही नियम है। वैसे तो नियम है बिना भोजन के हो, लेकिन बिना भोजन में यदि आपको व्यवधान आता है तो भोजनम तु वरम मन्ये न तु विघ्न कृतो यदि आपको विघ्न होता है भोजन न करने से तो भोजन करके भागवत सुनना चाहिए। कहते हैं कि एक बार में न मन भरे तो 4 बार भोजन करे, पर भागवत की कथा जरूर सुने। बोले भागवत महापुराण की जय हो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी रे सब रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले,
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, हे बंदे तू हरि का गुण गा कर। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि गुण गा कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। पापियों को पाप से है तारती, भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी
घड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो, आज की आनंद की जय हो, जय जय श्री राम। राधे